Hello बच्चों, let us read this question from the figure describing photoelectric effect. We may infer correctly that number one, sodium and aluminium have the same threshold frequency. Maximum kinetic energy for both the metal depends linearly on frequency. Okay, the stopping potential are different for Na and Al for the same change in frequency. Okay, Al is better photosensitive than Na. Okay, ठीक। एक्चुअली में देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक apparatus बनाया, ठीक। यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग लगाया और यहाँ पर मैं एक एनोड और कैथोड लगा रहा हूँ, एनोड और कैथोड लगा रहा हूँ और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगाया मैंने, ठीक। चीज़ों को ध्यान से समझना। और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर, और इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा हुआ है V, ठीक है। ये वोल्टेज मेजर करेगा और ये आपका क्या मेजर करेगा, एमीटर करंट। अब यहाँ पर एक मैं नैरो विंडो ओपनिंग के थ्रू एक तो इंसिडेंट रे डालता हूँ ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे, डेंट रे, ठीक। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने इंसिडेंट रे डाला, ठीक, ऑफ एच म्यू की, ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पर एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, जिसको आप म्यू नॉट को बोलते हो क्या, वर्क फंक्शन। तभी कंडक्शन चालू होगी, वर्क फंक्शन, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर कंडक्शन, कंडक्शन एच म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, म्यू नॉट जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक, वर्क फंक्शन, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, चलो ठीक। अब यहाँ पर हमको ये बताओ कि E की वैल्यू आप क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, जहां पर ये आपका वर्क फंक्शन होता है, ठीक। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की आपको रे तो डालनी होगी फॉर द कंडक्शन, ओके। अब ठीक, अब हमको ये बताओ कि इसकी जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करूं, ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ कुछ है ये बोल रहा है, ठीक, ऐसे होगा कुछ ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका पहला वाला Na के लिए है, दूसरा वाला एल्यूमिनियम के लिए है, Na फॉर Al, और यहाँ पर आपका थीटा सेम है, थीटा आपका सेम है, ठीक। तो आपका स्लोप भी सेम होगा, स्लोप भी आपका सेम होगा, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान के चलो कुछ A पॉइंट पे, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट पे। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि म्यू नॉट फॉर Al, Al इज ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर Na, ठीक। तो सबसे पहला लॉ स्टेटमेंट क्या हुआ, Na एंड Al बोथ हैव सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं, Al की ज्यादा होगी, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक। मैक्सिमम के ई और फॉर बोथ मेटल डिपेंड्स लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, देखो ये लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, एम एक्स माइनस सी, ठीक। और इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है आपका पॉइंट सी, ये होता है स्लोप एम, ठीक। तो ये चीज आपका, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हमारे मेरे भाई, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है कि यहाँ से इंसिडेंट रे जब मैंने लगाया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको रोकना है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि कंडक्शन स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप कंडक्शन, स्टॉप कंडक्शन। तो कंडक्शन को स्टॉप करने के लिए अब यहाँ पर हमको एक अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक। ये देखो ध्यान से, अब
बैटरी हमारा अपोजिट पोलैरिटी की लगानी पड़ेगी। अब जब अपोजिट पोलैरिटी की लगाएंगे तो यहाँ पर एक ठो ये अपोज करेगा इसके फ्लो को। ई माइनस को ये बोलेगा कि ई माइनस तुम अब इधर जाओ, और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कितना हम लगाएं ताकि ये कैंसिल कर दे, तो इसको बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये बात समझ में आया स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर एन ए एंड ए एल फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नहीं देखो, फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं रहेगी। ठीक, तो ये भी गलत हो गई। अब ए एल इज बेटर फोटो सेंसिटिव मटेरियल देन एन ए, नहीं, यहाँ पर एन ए आपका ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मैक्सिमम के ई वेरीज लीनियरली। ओके, so students, I hope you have understood the basic concept behind this question, and students keep enjoying